2025 आ चुका है, लेकिन क्या आप अभी भी 2024 वाली स्मार्ट वॉचेस खरीद रहे हो? तो क्या कर रहे हो भाई, एक बार ये वाली वॉच टेस्ट करो, जिसके अंदर जो फीचर्स है ना वो शायद ही आपने किसी और स्मार्ट वॉच में देखे होंगे। बाकी अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता, सो मेरा नाम है रोहन, चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये वॉच आ रही है, जहां बॉक्स के मिडल में आपको स्मार्ट वॉच लिखा मिल जाता है। बाकी जैसे ही मैं इसकी बॉक्स को ओपन करता हूं, सबसे पहले आती है हमारी स्मार्ट वॉच, जो भाई लिटरली काफी कमाल की लग रही है। लेकिन फिलहाल इसे साइड में रख लेते हैं और ऐसे इस पर नजर डाल लेते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर जो है ना हमें ये वायरलेस चार्जिंग केबल दी गई है, जो आपकी वॉच को अराउंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देती है। इसके अलावा मुझे कूल थिंग सबसे ये लगी कि एक तो भाई इसके साथ आपको ये वाला स्ट्रैप मिलता है, प्लस एक्स्ट्रा में हमें ये मेटेलिक स्ट्रैप भी इस वॉच के साथ दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो फिलहाल इसे भी साइड रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दी गई है, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस मेटेलिक स्ट्रैप को जो है ना अपने हैंड्स के हिसाब से फिट वगैरह करना है, तो आप इस टूल के जरिए कर सकते हो, जो कि मैं कहूंगा काफी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो है ना हमें इसके सिम ट्रे को बाहर निकालने के लिए जो है ना ये इजेक्टेड टूल भी दिया गया है, जिससे आप इसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है ना हमें ये प्रोटेक्टिंग केस भी जो है इस वॉच के साथ देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली आपने इंडियन स्मार्ट वॉचेस में बहुत ही कम देखा होगा कि भाई घड़ी आपको एक दे रहे हैं एंड साथ साथ इतनी सारी एक्सेसरीज भी आपको वॉच के साथ ही मिलती है। बाकी इसके अंदर और कोई खास चीजें मेरे को देखने को नहीं मिली। चलिए अब बढ़ते हैं वॉच के बिल्ड एंड डिजाइन पे, जहां सबसे पहले अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई सही में ये वॉच जो है ना काफी हैवी है। प्लस यहाँ पर जो है ना आपको प्लास्टिक एंड मेटेलिक दोनों बिल्ड देखने को मिलती है। इट मींस अगर ये वॉच आपसे गलती से गिर भी जाए तो भाई वॉच के ऊपर जो है आपको डैमेज जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स पर नजर डाली जाए तो देखो, ये पहला वाला जो आप बटन देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअल में इसका क्राउन बटन है। मिडल वाला जो बटन है ये एक्शन बटन नहीं है, जबकि ये कैमरा की तरह काम करता है, जिससे अगर आप अपनी साइड खींचोगे एंड रोटेट करोगे तो भाई ये एक रोटेटिंग कैमरा बन जाएगा। बाकी इसकी स्पेक्स क्या रहने वाली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा वाला ये जो बटन है ये नॉर्मल बटन है, तो भाई इतना इसके बारे में कोई खास मैं कहूंगा नहीं। आगे बढ़े तो भाई बैक पैनल पर जो है ना हमें कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि वर्किंग है या फिर नहीं आगे आपको पता चलेगा। बाकी एक सबसे अच्छी बात मुझे इस वॉच की ये लगी कि यहाँ पर जो है ना हमें 2 इनबिल्ड माइक्स देखने को मिलते हैं, एक तो इसके बैक पैनल पर और दूसरा इस वाली साइड पर, जहां पर ये जो है ना हमें सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो वॉच है ना ये 4G सपोर्ट करती है, ना कि 5G को। लेकिन जो 4G के नेटवर्क है ना वो इसके अंदर काफी बेटर आते हैं, जैसे हम अपने स्मार्टफोन्स में देखते हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है कि रिस्ट पर ये वॉच कैसी लगेगी। तो भाई देखो, जिनके हाथ मोटे हैं उन पर तो ये वॉच काफी बढ़िया जचेगी, लेकिन जिनके हाथ थोड़े पतले हैं तो भाई वहां पर जो है ना आपको थोड़े ढीलेपन से जो रिलेटेड इशू है ना वो फेस करने को मिल सकते हैं इस वॉच के साथ। क्योंकि इस वॉच का जो डिस्प्ले है ना ये 1.85 इंचेस का एक स्फेरिकल डिस्प्ले है, जो कि मैं कहूंगा साइज में काफी बड़ा है। एंड बेसिकली मैंने जो है ना राउंडल वॉचेस में इतना बड़ा डिस्प्ले अभी तक नहीं देखा है। हाँ, इसी की जो है ना मैंने एक वॉच थोड़े दिन पहले भी कवर की थी, सेम स्पेक्स से दोनों के। लेकिन इस बार जो है ना आपको यूआई में जो है चेंज देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं डिस्प्ले के साथ आने वाले बेजल्स की बात करूं तो भाई ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं। इवन अगर आप इसे आउटडोर वाले प्लेस पर ले जाकर यूज करते हो ना तो भाई वहां पर भी इसकी डिस्प्ले विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है। वॉच के अंदर का जितना भी कंटेंट है आप बाहर भी देख पाओगे। इवन इस वॉच का जो बैटरी बैकअप है ये भी मैं कहूंगा काफी अच्छा है। एक सिंगल चार्ज पर जो है ना ये वॉच पूरे दिन का बैटरी बैकअप निकाल देती है, अगर आप इस वॉच के अंदर इंटरनेट भी यूज करते हो तो। और अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो भाई आराम से 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप निकाल देगी ऑन सिंगल चार्ज। इसके अलावा मैंने जो है ना बहुत सी वॉचेस में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी देखी है कि रखे रखे उनके अंदर जो है ना बैटरी डैमेज भी होता है। सो वैसी कोई प्रॉब्लम आपको इसके साथ नहीं रहने वाली। हाँ, अगर आप इंटरनेट चला के छोड़ देते हो तो उस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि बैटरी ड्रेन होगी। लेकिन अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो उस सिचुएशन में इसका बैटरी ड्रेन दूसरी वॉचेस से बहुत ही कम होता है। नाउ दोस्तों, अब गौर कर लेते हैं इस वॉच के इंपॉर्टेंट फीचर्स पे, जहां सबसे पहले अगर मैं इसके साथ आने वाले नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉलपेपर्स की बात करूं तो भाई उनके नंबर है 11। प्लस आप इस वॉच के अंदर जो है ना अपना कस्टमाइज वॉलपेपर भी लगा सकते हो। मेन्यू बार के फीचर्स पर नजर डाल ले तो भाई देखो, अपसाइड डाउन स्क्रॉल करने पर इसका मेन्यू बार ओपन हो जाता है, जहां सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है वाईफाई का। लेकिन अगेन रॉकबिट ने जो है ना कोई नया चेंज नहीं किया है। वही जो है ना इसके अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, 5 का सपोर्ट नहीं दिया गया। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि ब्लूटूथ के अंदर जो है इन्होंने इजाफा किया है,
पिछली बार से जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बेटर है। अगर आप इस वॉच के साथ TWS कनेक्ट करते हो तो भाई काफी फास्टली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करोगे तो भाई यहीं से जो है आप मोबाइल डाटा को ऑन कर सकते हो। प्लस इस स्विच वाले ऑप्शन के थ्रू जो है अपने स्क्रीन रेशो को जो है चेंज कर लेती है। सो आप अपने हिसाब से जो है चेंज वगैरह कर सकते हो अगर आपको किसी ऐप का स्क्रीन रेशो चेंज करना है तो। बाकी जितने भी आपकी रनिंग एप्स है, अगर आपको रैम को क्लियर करना है तो भाई इस वन क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जितनी भी रैम यूज में होगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। बाकी लोकेशन इनेबल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। स्मार्ट पावर सेविंग मोड मिल जाता है। प्लस NFC भी ये वॉच जो है अपने साथ सपोर्ट करती है। इट मींस अगर आपको अपने पर्सनल QR कोड इस वॉच के अंदर सेव करने हो तो मस्त हो जाते हैं। बाकी एयरप्लेन मोड का सपोर्ट भी इस वॉच के साथ हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करनी हो तो यहीं से हो जाती है। एंड मैं कहूंगा कि काफी अडेप्टिव ब्राइटनेस है इसकी डिस्प्ले की। इट मींस अगर आप बाहर भी यूज करते हो फुल ब्राइटनेस पे तो भाई वहां पर जो है वॉच के अंदर कंटेंट विजिबल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं इस वॉच के दूसरे फीचर्स की ओर। तो अगर मैं UI एंड रिफ्रेश रेट की बात करूं तो नो डाउट भाई क्लीन UI है, काफी स्मूथ चलता है, कोई भी लैगिंग इशू वगैरह फेस करने को नहीं मिला। प्लस रिफ्रेश रेट भी यहां पर हमें प्रॉपर 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है। आगे अगर आपको मेन्यू स्टाइल्स वगैरह चेंज करने ना इसमें तो भाई यहां पर जो है आप डबल क्लिक करके मेन्यू स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जिनके मैं कहूंगा स्टाइल एंड फॉन्ट मुझे काफी कमाल के लगे एज कंपेयर टू अदर वॉचेस। बाकी अब बढ़ते हैं भाई इस वॉच के इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। जहां सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है कॉलिंग का, जिसके जरिए आप 4G कॉलिंग कर सकते हो क्योंकि 5G वॉच सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा जो भी मैसेज आपके सिम कार्ड पे आएंगे ना उसे आप इस मैसेजिंग के ऑप्शन पे जाकर चेक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको जो है अपना चांद जैसा मुखड़ा वॉच को जो है दिखाना है। उसके बाद जब भी आपको इस वॉच को ऑन करना होगा तो भाई जस्ट आप इसके कैमरे में अपनी शक्ल दिखाओ एंड ये वॉच जो है आपका फेस डिटेक्ट करके ओपन हो जाएगी। बट एक चीज मेरे को हमेशा जो है खराब लगती है कि भाई मान लो अगर आपको वॉच को अनलॉक करना है तो भाई पहले आपको इसके कैमरे को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसे घुमाकर अपने फेस पे लाओ, इसे अपना थोबड़ा दिखाओ, उसके बाद जो है ये वॉच ओपन होगी, जो कि मैं कहूंगा काफी वियर्ड थिंग है एक वॉच के साथ। आगे अगर मैं इसके कैमरा स्पेक्स की बात करूं तो भाई देखो लास्ट टाइम जो वॉच आई थी ना सेम इसी पैटर्न की, उसमें हमें जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, लेकिन इस बार चेंज करते हुए इन्होंने कहा है कि 10 से 12 मेगापिक्सल के अराउंड इन्होंने कैमरा दिया है, जिसकी जो मैं कहूंगा क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव हुई है। बिकॉज मैंने जब इसके कैमरा से जो है पिक्चर्स वगैरह निकाली तो काफी अच्छी खासी पिक्चर्स निकल कर आई, जिसके सैंपल्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसके कैमरे से निकली हुई पिक्चर्स कैसी लगी। भाई जो भी पिक्चर एंड वीडियोस आप इसके कैमरा से निकालोगे ना उन्हें आप इस एल्बम के ऑप्शन पे जाकर देख सकते हो। इवन अगर आपकी कुछ पर्सनल वीडियोस एंड फोटोज भी है ना तो वो भी आप इस वॉच के अंदर जो है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हो, क्योंकि भाई 128 GB का स्टोरेज है तो भाई फुल यूज करना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो वहां पर आपको गाने वगैरह भी सुनने होते हैं, तो उसके लिए आप इस वॉच के अंदर Spotify डाउनलोड कर पाओगे। इससे क्या होगा कि भाई जिम में जो है आपको बार बार अपना स्मार्टफोन निकालने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट वॉच के साथ अपने TWS कनेक्ट करो एंड Spotify पे गाने वगैरह चेंज करके आप मस्त गाने वगैरह सुन सकते हो। नेक्स्टली अगर मैं इसके साथ आने वाले हेल्थ फीचर्स की बात करूं तो भाई उन पर रिलायबिलिटी जो है आपको नहीं रखनी है, क्योंकि भाई इसके जो सेंसर है ना वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। आगे जो है यहाँ पर हमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं इस वॉच के साथ। प्लस अगर आपको प्ले स्टोर से कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो जो कि आपके स्मार्टफोन में भी चलती है, भाई वो सारी चीजें भी आप इस वॉच के अंदर मस्त यूज कर पाओगे। लेट एग्जांपल अगर मुझे इस वॉच के अंदर YouTube पे वीडियोस देखनी है तो भाई मैंने यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर रखा है YouTube पे, मस्त आप लॉन्ग वीडियोस हो या फिर शॉर्ट वीडियोस सारी इस वॉच के अंदर मस्त चल जाती है। इवन साउंड क्वालिटी भी वहां पर जो है आपको बेटर देखने को मिलती है, बिकॉज इसके स्पीकर्स में कहूंगा काफी अच्छे हैं, जिनका टेस्ट मैं आपको आगे करवाऊंगा। इसके अलावा फेसबुक वगैरह आपको चलाना हो तो वो आप चला सकते हो, इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी हो तो वो भी इस वॉच के अंदर हो जाती है। बट फालतू की चीजें मत सर्च करना, क्योंकि अगर आप इस वॉच को एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर्पज से खरीद रहे हो ना तो भाई मैं कहूंगा आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन बस फालतू की चीजें इसके अंदर मत सर्च करना, आप समझने वाले समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि भाई इस वॉच की इंटरनेट स्पीड कितनी है, तो भाई देखो ये वॉच अराउंड 10 से 15 Mbps के करीब जो है ना इंटरनेट उठाती है, जो कि मैं कहूंगा लिटिल बिट गुड है। इसके अलावा यहाँ पर आप इस वॉच के अंदर जो है ना BGMI जैसी हाई ग्राफिक गेम खेल सकते हो। जिस प्राइस में ये वॉच आती है ना उस हिसाब से BGMI ये चला रही है तो मैं कहूंगा काफी अच्छी बात है। लेकिन यार स्मार्टफोन में खेलने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, भले ही वॉच के अंदर चल रहा हो लेकिन उतना ज्यादा मैं कहूंगा बेटर एक्सपीरियंस नहीं रहता
जाता है। हाँ, अगर आपको दोस्तों के अंदर रोला जमाना है कि भाई वॉच के अंदर बीजीएमआई वगैरह चल रहा है दिखाने के लिए, तो मस्त दिखा सकते हो, लेकिन इसके अंदर खेलने मत लग जाना, क्योंकि इससे जो है ना इसकी बैटरी इफेक्ट हो सकती है। पर एक चीज मैंने गौर किया है कि भले ही सारी एप्लीकेशन इसके अंदर चलती हो, लेकिन जो है ना कुछ एप्लीकेशन स्क्रीन साइज की वजह से जो है आप यूज नहीं कर सकते। लेट एग्जांपल जोमेटो के अंदर जो है ना जब मैं ओपन करता हूं तो भाई लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आता, और जब लॉगिन नहीं होगा तो वहां पर हम कूपन कोड यूज नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर इश्यू जो है मैंने इस वॉच के अंदर फेस किया है while यूजिंग सम एप्लीकेशन। इस वॉच के सेंसर जो है ना रिलायबल नहीं है, और अगर आप इसे एज अ हेल्थ पर्पस के तौर पर खरीदने की सोच रहे हो तो भाई पैसा इन्वेस्ट मत कर। बाकी यहाँ पर हमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स और मिल जाते हैं, लाइक आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। इस वॉच के अंदर कैलकुलेटर मिलता है, स्टॉप वॉच जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस 24 आवर्स का जो टाइम फॉर्मेट सेट करने का ऑप्शन भी है ना, वो भी आपको इस वॉच के अंदर मिल जाएगा। लास्टली नजर डाल लेते हैं जीपीएस नेविगेशन पे। तो भाई देखो, जब आप इस वॉच के अंदर गूगल मैप्स को ओपन करोगे ना, तो भाई फास्टली ये जो वॉच है ना, ये आसपास का जितना भी एरिया है उसको डिटेक्ट कर लेती है। इवन डायरेक्शन वगैरह डालने पर जो रूट वगैरह है वो भी ये सही बताती है। बस इस वॉच के अंदर जो है ना इंटरनेट वगैरह सही से चलना चाहिए। और हाँ, मैं आपको इस वॉच के रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो बताना ही भूले। तो भाई देखो, इस वॉच के साथ हमें 3 GB का रैम और 128 GB की बड़ी स्टोरेज मिलती है। इसके बाद अगर मैं स्पीकर्स की बात कर लूं तो भाई इसका टेस्ट ये रहा। दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि इस वॉच की जो साउंड क्वालिटी है ना वो कैसी है। बाकी मुझे तो पर्सनली इसका साउंड काफी लाउड एंड क्लियर लगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। बाकी अगर आप इस वॉच को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एंड और ऐसी वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। जब तक ले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।